नमस्कार। आपके बीच में हम उपस्थित हैं एडवांस मैथ के विशेष टॉपिक इकाई अंक के साथ। जब जनरल कंपटीशन की चर्चा हम लोग करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो हम लोगों के समक्ष जब गणित की बात आती है तो गणित को हम सामान्यतः दो भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं सुविधा के लिए, सामान्य गणित और एडवांस मैथ अर्थात उच्च गणित। इस उच्च गणित में कई टॉपिक हैं जिसकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे, लेकिन जो आज का टॉपिक हमारा है वह है इकाई अंक। इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट। अब इसमें सबसे पहले अगर हम अंक पर विचार करते हैं तो हमारी संख्या पद्धति जो दासमलिक है, उस संख्या पद्धति में 10 अंक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 अंक हैं और इन्हीं 10 अंकों से संख्या बनती है। तो ध्यान में रखेंगे 10 अंक से संख्या बनती है, इसलिए इसका नाम दासमलिक पद्धति है। अंक की परिभाषा संख्या की परिभाषा यदि हमें देनी हो तो हम इस रूप से दे सकते हैं, अंकों का अर्थपूर्ण सजावट संख्या कहलाता है। अब इस अंक की बात है इसके मान की। अंक में 2 मान हुए, एक प्रत्येक अंक का खुद का मान होता है जो उसका जातीय मान कहलाता है, वहीं एक मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। अब यह स्थान क्या है इसको देखेंगे तो दशमलव चिन्ह के बाएं और दाएं। तो जब हम बाईं बात करते हैं तो दशमलव चिन्ह के ठीक बाएं से जो शुरू होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से हजार, और दशमलव के जब हम दाईं ओर जाते हैं तो दशांश यानी जिसे हम 10th, 100th यानी दशांश, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, इस रूप से शुरू होता है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है कि इकाई अंक दशमलव के ठीक बाईं ओर होता है और पहला अंक इकाई अंक कहलाता है, अर्थात स्थान उसका इकाई होता है। अब इसी इकाई अंक पर कैसे कौन सा अंक आएगा इसको हमें जानना पड़ता। हम जनरल कंपटीशन में अगर वर्गीकृत करके देखें कि इकाई अंक से कैसे कैसे प्रॉब्लम आते रहे हैं तो हमें 4 वर्ग में प्रॉब्लम को हम बांट सकते हैं। ये 4 वर्ग कौन कौन है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को बांट सकते हैं? तो पहला वर्ग है व्यंजक जोग के रूप में होता है, जोग के रूप में व्यंजक है। दूसरा व्यंजक गुणन के रूप में होता है, तीसरा घात के रूप में होता है और चौथा क्रमगुणित रूप में होता है। सबसे पहले हम चर्चा योग रूप की करें कि योग रूप में इस बात का ध्यान हमें देना है, इकाई अंक को आप देखें, इकाई अंक को ही जोड़ें, अन्य सभी अंक को छोड़ते जाएं, केवल इकाई अंक जोड़ें और जो जोगफल इकाई अंक का प्राप्त हो उसका इकाई अंक ही पूरे योगफल का इकाई अंक होता है। जैसे अगर संख्या है 3, 2, 6, 9 जोड़ 4, 3, 7, 5 जोड़ 2, 6, 7, 8, तो इसका इकाई अंक अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम पाते हैं इकाई अंक है 8, 5, 9, 8, 5, 13, 3 इकाई अंक, 3 में फिर 9 जोड़ेंगे 12, 12 का इकाई अंक 2, तो पूरे योगफल का इकाई अंक 2 हुआ। तो इस प्रकार से हमें योगफल की जब बात हो तो केवल इकाई अंक को जोड़ के योगफल जो प्राप्त हो उसका इकाई अंक ही इकाई अंक होता है। दूसरा टाइप है जब व्यंजक गुणन रूप में हो, फिर हमें देखना है जो ही गुणन रूप की चर्चा हो गुणा करें, इकाई अंकों की ही गुणा करें, किसी दूसरे अंक की को गुणा करना नहीं है। जैसे 2, 3, 7 गुणे 3, 4, 2, 1 गुणे 2, 6, 7, 8। अब इकाई अंक इसका 8 है, 1 है, 7 है, तो 7 को 1 से गुणा करें इकाई अंक 7, 7 को 8 से गुणा करें इकाई अंक 6 आएगा, 56 में 6 इकाई अंक आया तो इसका इकाई अंक 6 होगा। गुणा में कुछ केस है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक नज़र डालिए सबसे पहले कि जो व्यंजक दिया है इसमें यदि कोई भी संख्या ऐसी है जिसके इकाई अंक 0 हो तो फिर आपको कुछ विचार नहीं करना नहीं है, पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। अगर 0 नहीं है तो आप ध्यान से में देखें क्या उसमें कोई ऐसी संख्या है जिसका
इकाई अंक 5 है। तो पहला विचार करना था हमें कि इकाई अंक शून्य है कि नहीं। अब दूसरा विचार हमें करना है कि इकाई अंक 5 है कि नहीं किसी संख्या का। यदि इकाई अंक किसी संख्या का 5 है तो फिर दूसरी कोई संख्या देखिए। अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 के बाद सम संख्या आता है तो पूरे व्यंजक का गुणनफल का इकाई अंक शून्य होगा। क्योंकि 5 में किसी सम संख्या को गुणा करेंगे तो गुणनफल का इकाई अंक शून्य होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो 5, तो जब गुणा कर रहे हो तो हमें दो बात ध्यान में रखना है। व्यंजक में अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक शून्य है तो व्यंजक का गुणनफल का इकाई अंक शून्य। ऐसा है कि एक संख्या का इकाई अंक 5 है तो अन्य किसी संख्या को देखें, इकाई अंक सम संख्या तो गुणनफल 0, गुणनफल का इकाई अंक 0, अन्यथा इकाई अंक 5 होगा। हम समझते हैं कि ये समझ में आपको आया हो। और अब हम तीसरा देखें घात रूप। घात रूप में हम बेस अंक, जब हम 2, 3, 7 और उसके ऊपर अगर 3, 6, 7, 8 है तो इसे हम आधार कहते हैं, यानी आधार और घात। तो सबसे पहले हमें देखना है आधार का इकाई अंक। सबसे पहले हमें देखना है आधार का इकाई अंक। आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। 0, 1, 5, 6 1560 कह लें हम। इसमें से कुछ भी हो तो घात में कुछ भी हो, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर कोई पूछे 3, 7, 8, 6 का पावर 7, 4, 3 है तो हम यहाँ देखते हैं आधार का इकाई अंक 6 है, इसलिए इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक 6 आएगा। इसी प्रकार से अगर इकाई स्थान आधार में इकाई अंक के जगह 5 हो तो भी 5 आता, 1 होता तो 1 आता, 0 होता तो 0 आता। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इकाई अंक जो होंगे उसमें जो वही मान देता है नो चेंज। तो 0, 1, 5, 6 कोई चेंज इसमें नहीं होता, नो चेंज। अब हम अगर 0, 1, 5, 6 के बाद देखें तब इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, तो उसमें भी अब हम 4 पर विचार कर लें और 9 पर। ध्यान में रखना है हमको कि 0, 1, 5, 6 में परिवर्तन नहीं होता है। फिर से एक बार देख लें 1560 में नो चेंज। और अब देखना है हमको 4 और 9 के बारे में। तो 4 का पावर जब कभी भी ऑड नंबर होता है तो इकाई अंक 4 ही आते हैं। 4 का पावर 3 देखें 64 होता है, इकाई अंक 4 आएगा। 4 का पावर जब इवेन अंक होता है तो इकाई अंक 6 आता है। तो हम देखना है कि पावर यानी जब आधार में, सबसे पहले संख्या के आधार में देखना है, आधार की में इकाई अंक 4 हो तो पावर ऑड होने की स्थिति में यानी विषम संख्या होने की स्थिति में 4, इवेन संख्या की होने की स्थिति में 6। तो 4 का भी हम समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल है 2, 6, 7, 4, 64 इकाई अंक 6, 2, 6, 7, 4 पावर 751 है, विषम है, इकाई अंक 4। इसमें हमने देखा सम है इसलिए 4, विषम है तो सम है तो इकाई अंक 6 और विषम है तो 4। जैसे 3, 2, 7, 4 का पावर 3, 2, 5। अब देखना है हमको यहाँ आधार का इकाई अंक 4 है, घात देखते हैं विषम संख्या है इसलिए इसका इकाई अंक विषम होने के कारण 4 आएगा। तो इसका इकाई अंक 4 है। फिर अगर हम बात करें 9 का, तो 9 का हम देखते हैं 9 का पावर यदि विषम संख्या होता है, 9 का पावर 1, 9 का पावर 3, 9 का पावर 5, 9 का पावर 7, तो सब में हम देखेंगे कि इसका इकाई अंक 9 आता है। वहीं जब सम संख्या होता है 9 का पावर 2, 9 का पावर 4, 9 का पावर 6, इस तरीके से देखेंगे तो इकाई अंक 1 आता है। अर्थात जब आधार में इकाई अंक 9 हो तो हमें देखना है पावर
पावर सम संख्या हो तो 1 इकाई अंक, विषम संख्या हो तो इकाई अंक 9। इस प्रकार से हम देखते हैं जहाँ 0, 1, 5, 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहीं इकाई अंक 4 या 9 होने पर 2 ही इकाई अंक की संभावना रहती है। 4 होने पर 6 और 4 की, और 9 होने पर 1 और 9 की। अब बच गए कौन कौन अंक? आधार में इकाई अंक 2, 3, 7, 8। इन चारों में अगर हम देखें तो 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 करने पर इकाई का अंक 6 होता है, और 2 का पावर 5 करने पर इकाई का अंक 2 होता है। इस प्रकार से 4 के इंटरवल के बाद, यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 5, फिर 2 के पावर 9, 2 के पावर 13, हम 4 4 जोड़ते जाएं तो इकाई के अंक का रिपीटेशंस होते जाता है, दोबारा पलटते जाते हैं, दोबारा उनके पुनरावृत्ति होती है। इसी प्रकार से 3 भी, अगर आधार का अंक 3 हो, आधार में इकाई का अंक 3 हो तो 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 में इकाई का अंक 7, 3 का पावर 4 में इकाई का अंक 1 81 होता है इकाई अंक, 3 का पावर 5 243 इकाई अंक 3। तो फिर से एक बार हम देखते हैं 4 के बाद रिपीट हो जा रहा है, 7 में भी ऐसा ही होता है और 8 में भी ऐसा होता है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है, जब आधार में इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, आधार में इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो घात में 4 से भाग दें, घात में 4 से भाग दें। घात में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या हो सकता है? 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा? 1 2 3 और 0। जब शेषफल 1 आए तो फिर यही देखना है हमको, इकाई का अंक शेषफल 1 आने के बाद क्या होगा, तो जो 1 पावर होने के बाद होता है वह होगा। 2 आए तो 2 पावर होने के बाद जो इकाई अंक होता है वो होगा। 3 आए तो 3 पावर के बाद जो इकाई अंक होता है वो होगा। और 0 आए तो 4 पावर होने पर जो इकाई अंक आता है वह हमारा इसका इकाई अंक होगा। जैसे अगर एक बात हम करें, एक एग्जाम्पल देखें, 2 3 7 2 का पावर अगर 3 2 6 है तो हम 326 में 4 से भाग देंगे तो हमारा बचता है शेषफल 2। तब 2 का पावर 2 अर्थात 4, तो 2 3 7 2 के पावर 326 के विस्तार में इकाई अंक 4 आएगा। क्यों 4 आएगा? 326 में 4 से भाग देते हैं, 326 में 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तब 2 के पावर 2 के करने पर जो इकाई अंक आएगा वही हमारा अभिष्ट इकाई अंक होगा। ये काम हम 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए करते हैं। तो जहाँ 0 1 5 6 यानी 1560 में 9 परिवर्तन, 4 और 9 में हमने देखा कि 4 में इकाई के अंक केवल 2 आते हैं, 4 और 6। जब ऑड पावर हो तो 4, इवन पावर हो तो 6। 9 में देखा ऑड पावर जब हो तो 9 और इवन पावर हो तो 1 आया। और 2 3 7 उसके बाद जो बच गया 2 3 7 8, इसमें घात में 4 से भाग देते हैं और शेषफल 1 2 3 या 0 होता है। तो इस स्थिति में 1 हो तो 1 ठीक सामने वाला जो होगा वह 2, तो सामने वाला 3, तो सामने वाला, यानी सामने वाले का सेंस है जो इकाई अंक है उसके पावर में 1 2 3 होने पर जो आता है वह, और शेष 0 हो तो 4 में जब आए 4 शेष 0 हो तो 4 घात वाला। अब हमारा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का अर्थ होता है क्रमगुणित। क्रमगुणित प्राकृत संख्या का गुणनफल है। अब जैसे इसका सिंबल फैक्टोरियल, इसे हम फैक्टोरियल पढ़ते, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसको है फैक्टोरियल 4 पढ़ेंगे। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 4 3 2 1। ध्यान में रखना है यहाँ प्राकृत संख्या का गुणनफल होता है, इसलिए इसमें 0 नहीं आएगा। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाता है 4 3 2 1। इसी तरह से फैक्टोरियल 5 करेंगे तो 5 4 3 2 1। ध्यान में रखना है फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है,
फैक्टोरियल अगर माइनस में हो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसको अब हमें देखना है, जो ही फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा होगा तो इकाई अंक सब में 0 आएगा। अब फैक्टोरियल 1, 2, 3, 4 का देखना है। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, इकाई अंक की बात केवल हम करते हैं। फैक्टोरियल 2 मतलब 1 गुने 2 तो इकाई अंक 2। फैक्टोरियल 3 तो 1 गुने 2 गुने 3 इकाई अंक 6। फैक्टोरियल 4 तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 इकाई अंक 4। और फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 6 में इकाई अंक 0, यानी इससे ऊपर जितने भी जाएंगे तो इकाई अंक 0 आता जाएगा। अब हमें केवल यह देखना है कि वह जोड़ के रूप में है कि गुणनफल के रूप में है। अब जोड़ के रूप में है तो हम पीछे की तरह करेंगे, गुणनफल के रूप में भी है तो पीछे की तरह करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर लिखा है फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक तो गौर करना है हमको 9, 8, 7, 6, इसमें तो इकाई अंक 0 ही आएंगे, तो उस पर हमें विचार ही नहीं करना है। अब केवल फैक्टोरियल 4 के इकाई अंक 4 होते हैं और फैक्टोरियल 3 के इकाई अंक 6 होते हैं, तो 4 और 6 का इकाई अंक से हो जाएगा 10। तो ये ध्यान में रखना है हमको कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का 4 और बाकी सब का 0 होता है। सामान्यतः जब हम परीक्षा देते हैं तो हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में इसी को ध्यान में रखना होता है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो जुड़ी हुई थी संख्या से। इसके अलावे हम इसके पूरी जो जानकारी है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। एक प्रैक्टिस सीट भी आपके लिए दिया जाएगा और उसके बाद उसके आंसर की डाले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।